नमस्कार। ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का सेकंड वीडियो होगा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी भी एपी का एन टर्म्स को कैसे ऐड किया जाता है। लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे एपी का पहला वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले मेरा चैनल में जाइए और पहला वीडियो को देखें, उसके बाद आप सेकेंड वीडियो को देखें। सेकेंड वीडियो को अगर आप डायरेक्ट देखते हैं तो हो सके आपको समझ में नहीं आए, लेकिन अगर आप फर्स्ट वीडियो को देख लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगा सेकेंड वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एपी का एन टर्म को कैसे ऐड किया जाता है। तो पहला वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म को यानी फर्स्ट टर्म ऑफ एपी का हम लोग डिनोटेड करते हैं ए से, है ना। और कॉमन डिफरेंस को डिनोटेड किया जाता है आपका डी से, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो वो एपी क्या हो जाएगा, देखो। देन एपी क्या हो जाएगा, उसका एपी को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म ए हो गया और सेकेंड टर्म जो है वो हो जाएगा आपका ए प्लस डी होगा और थर्ड टर्म हो जाएगा आपका ए प्लस 2d हो जाएगा और फिर फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका ए प्लस 3d। और इस तरह से हम लोग जब लास्ट वाला यानी लास्ट का टर्म जो देखे थे एन टर्म, वो क्या था, nth टर्म क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी था, ये था उसका लास्ट का एन टर्म था, यानी वो जनरल टर्म जिसको हम लोग बोल रहे थे। तो अगर मान लेते हैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो वो एपी किस तरह से लिखाएगा, वो एपी इस तरह से लिखाएगा, ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस सब के बारे में चर्चा हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, T1, ये हो जाएगा T2, ये हो जाएगा T3, ये T4 हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा Tn। Tn इज द जनरल टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। अब हम लोग का इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर कोई एपी में इस तरह से एन टर्म है तो उस सारे टर्म्स को कैसे ऐड करेंगे, यानी ऐड करने के लिए क्या जनरल फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसमें ऐड करने सीखेंगे, तो ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर, चलिए जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं इफ a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इक्वल टू, अगर कॉमन डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, तो वो एपी क्या हो जाएगा ऑफ द एपी, तो वो एपी क्या हो जाएगा आपका, अभी बताएं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस, इस तरह से चलेगा, कहां तक जाएगा, यहां तक। देखिए इस तरह से यहां आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 और ये डी, ये क्या बन गया आपका एपी हो गया, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो एस है, एस क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। इस एपी का सब टर्म का सम को हम लोग मान लेते हैं एस है, तो इस एस के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, ए, इस टर्म को हम लोग ऐड करेंगे इसके साथ ए प्लस डी के साथ, ठीक है। फिर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा ए प्लस 2d, फिर इधर चलते जाएगा इंफिनिटी तक, मतलब एन टर्म तक जाएगा, ठीक है। तो ये कहां तक चला जाएगा, ये यहां तक आ जाएगा आपका ए, यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, प्लस एन माइनस, यहाँ पर माइनस है, सॉरी, ये -1 और ये डी है, यहां तक जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे ये ए हो गया तो इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, यानी अपने प्रीवियस टर्म से डी ज्यादा होगा। जैसे इसके बाद वाला को देखिए, ये वाला टर्म को देखिए, इस टर्म से ये वाला टर्म जो है डी ज्यादा है, यानी अगर यहाँ पर d है तो यहाँ पर 2d है, यहाँ वाला 3d होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसको उधर से देखेंगे तो ये वाला टर्म से अगर हम लोग इस टर्म का कंपेयर करेंगे तो ये वाला टर्म देखिए और इस टर्म को देखिए, ये वाला जो है इससे d कम है,
इससे डी कम है। तो अगर हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये अगर लास्ट टर्म है तो इसके पहला वाला टर्म का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो इससे पहला वाला टर्म हो जाएगा आपका a प्लस एन माइनस टू और यहाँ पर d होगा। ठीक है, फिर से देखिए ये वाला टर्म क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस टू और ये d होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं ना, सारा टर्म का सम का एक जनरल फॉर्मूला ला रहे हैं। तो ये सारा टर्म का सम का जनरल टर्म फॉर्मूला लाने के लिए हम यहाँ इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या किए ना, अब हम इसको रिवर्स कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो जैसे अगर मान लेते हैं कहीं पर 2 + 3 लिखा है तो 5 आया है। ठीक है, तो अगर हम 3 + 2 करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या होता है, नंबर का जो सम होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है, यानी ऑर्डर को अब चेंज करने से रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर मान लेते हैं इस सारे टर्म्स को अगर हम उलट कर लिखेंगे यानी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, इन रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये उधर से लिख रहे हैं तो ये वाला टर्म हो जाएगा a और ये हो जाएगा n-1 और d। ये वाला टर्म को लिखे यहाँ पर, फिर प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके बाद वाला a प्लस n-2d लिखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ दो ही को टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, डॉट डॉट करके यहाँ पर हम लोग ये टर्म को लिख रहे हैं ना कि ये टर्म को, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखे ना, a प्लस d लिखे और उसके बाद प्लस दिए और यहाँ पर a लिखे। यानी हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम इधर से 2 टर्म को लिखे हैं और इधर से 2 टर्म को लिखे हैं, और इसमें है क्या, हैविंग एन टर्म्स इन द सीरीज। इस सीरीज में जो है टोटल टर्म कितना है, n टर्म है। यानी इस तरह से अगर गिनोगे तो कितना टर्म्स मिलेगा आपको, n टर्म्स मिलेगा। इसको हम क्या किए ना, इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिए। ठीक है, इक्वेशन 2 कंसीडर कर लिए। अगर हम इसको 2 कंसीडर कर लिए तो अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लेते हैं हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको, अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 + 2 कर देते हैं तो क्या होगा, इक्वेशन 1 + 2 कर देने से क्या होगा, देखिए इधर हो जाएगा आपका s प्लस s हो जाएगा। ठीक है, s प्लस s हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, देखिए हम यहां पर ऐड जो करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ऐड करेंगे। यहाँ पर ऐड करने का तरीका तो बहुत है, आप किसी को ऐड कर सकते हो तुरंत इधर उधर से, लेकिन यहाँ पर चालाकी क्या करना है, आपको क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना है। क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ऐड करना है, इसका मतलब ये वाला टर्म को इसके साथ ऐड करना है, ये वाला टर्म को इसके साथ, और यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म को इसके साथ और ये वाला टर्म को इसके साथ ऐड करना। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करना। तो जब हम लोग इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर a ये वाला हो गया a, और इसका तो यहाँ ऑलरेडी ऐसे है n-1 और ये d है, तो यहाँ पर ये इसको जब हम लोग ऐड कर दिए तो ये लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर देखिए इसके साथ हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखाएगा, a प्लस d, ये वाला को इसके साथ ऐड कर रहे हैं a n-2 और ये d हो गया, प्लस साइन दिए और यहाँ पर डॉट डॉट करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस d, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका n-2 और ये d हो जाएगा, और इसका यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a और फिर हो जाएगा n-1 और फिर ये d हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक बात समझिएगा, इसको हम लोग क्या किए, यहाँ पर क्या किए, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को एडेड कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग टर्म को अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, देखिए इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर देखिए इस टर्म ये क्या हो गया, इधर क्या हो गया, s प्लस s 2s हो गया इधर, और यहाँ पर देखिए a और a 2a हो गया, ये 2a हो गया, और ये क्या हो गया आपका n-1 और ये d हो गया। ठीक है, प्लस इसका ये वाला स्टेप को देखते हैं, ये वाला टर्म को देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये a और ये a 2a हो गया प्लस d हो गया, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये nd होगा और ये -2d हो जाएगा। ठीक है,
फिर यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन देंगे, डॉट डॉट करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे अब यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पर ए छूटा हुआ है, ये ए छूटा हुआ है, ठीक है, ए को लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए ए और ये ए क्या हो गया, 2a हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ 2a हो गया, और यहाँ पर साथ में d है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया nd और ये हो जाएगा 2d, ठीक है। फिर a को प्लस का साइन देंगे, फिर ये वाला टर्म को लिखेंगे हम लोग, तो ये वाला टर्म हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 और ये d हो गया, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2a n माइनस 1 और ये d हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये दोनों को बढ़िया से देखिए, ठीक है। ये तो 2a तो ठीक है 2a, यहाँ पर क्या होगा, ये और इसमें से एक घट जाएगा, जैसे इसका मतलब इसमें से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे घट जाएगा तो प्लस nd है और इसमें क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। प्लस का साइन देंगे, फिर यहाँ पर करेंगे इसे, यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2a होगा प्लस यहाँ पर देखिए प्लस nd हो जाएगा और यहाँ पर फिर माइनस d होगा। फिर इसी तरह यहाँ पर देखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 और ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 2a n माइनस 1 और ये d हो गया। यहां से देखिए 2a है, यहां से अगर हम लोग d को कॉमन ले लेंगे तो n माइनस d हुआ। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ 2a हो गया, फिर यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे d को, तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा। फिर इस टर्म में भी आपका वैसे ही होगा 2a n माइनस 1 और ये d होगा। तो यहाँ पर देखिए जितना भी टर्म है, हर एक टर्म क्या है, सेम हो गया, हर टर्म का वैल्यू क्या है, सेम है। और इसमें टोटल टर्म कितना है, टोटल टर्म्स इसमें कितना है, टोटल टर्म्स इक्वल टू n है, इसमें n टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पर एक बात को समझिएगा, टोटल टर्म्स इसमें n है। तो एक बात हम आपसे बताते हैं, आपको बताते हैं कि ये क्या किस तरह से लॉजिक लगता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लेते कहीं पर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 और इस तरह से प्लस 5 है, तो इसके बदले में कितना होगा, तो देखिए बहुत इजी है। तो आप क्या कीजिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 5 है, तो या एक और 5 ले लेते हैं, एक और 5 ले लेते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा, देखिएगा कि 6 5 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसको ऐड किए तो कितना आ जाएगा, 30। अच्छा एक बात को समझिएगा, ये जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर देखिए ये जो एडिशन था, इस एडिशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 6 इंटू 5 होगा। यही हुआ एडिशन मल्टीप्लीकेशन का डिफिनेशन। मल्टीप्लीकेशन का डिफिनेशन क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। तो ये जो एडिशन था लंबा टर्म में था, उसको हम लोग क्या किए, शॉर्ट में कन्वर्ट कर लिए, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन यहाँ 6 से मल्टीप्लीकेशन किए, क्यों किए 6 से, क्योंकि यहाँ पर 5 5 5 ये जो है 6 बार है। तो यहाँ पर अगर ये वाला टर्म्स n टाइम्स है तो इसका एडिशन क्या हो जाएगा, इसका एडिशन में हम लोग n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a प्लस n माइनस 1 और ये d को मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके बदले में हुआ, ये 2s के बदले में, ठीक है, 2s के बदले में ये हो गया। तो अगर 2s के बदले में ये हुआ तो s के बदले में क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 और ये d, ये जो हो गया इसका आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला हो गया। यानी दिस फॉर्मूला इज द फॉर्मूला फॉर addition of n terms of an AP AP का n टर्म का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में कुछ खास बात है, कुछ खास बात क्या क्या है, देखिए इसको समझिएगा। इस फॉर्मूला में है क्या क्या चीज, इस चीज को समझिए। यानी किसी भी एपी का सम का, किसी भी एपी का टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। यानी यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो गया, तो यहां पर देखिए
एक बात को समझिए, एक एग्जाम्पल के लिए हम समझाते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले लेते हैं एन एपी विथ फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म 5 एंड कॉमन डिफरेंस इज 10, देन फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में जब भी सम आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा तो यहां ये चीज लिखा हुआ रहेगा, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। फर्स्ट 20 टर्म का मतलब शुरू से लेके 20 टर्म्स तक, यानी इधर से जाना है, स्टार्टिंग से। ऐसे नहीं, दो चीज होता है, एक स्टार्टिंग से जाना होता है कि एंड से आना होता है। तो जब सम निकालने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ रहेगा कि किधर से निकालना है, स्टार्टिंग से निकालना है कि लास्ट तरफ से निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट तरफ से निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हो गया आपका ए हो गया, सॉरी ए इक्वल टू हो गया आपका कितना दिया है 5, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना दिया है 10 दिया है, ठीक है। एन आपको यहाँ दिया हुआ है, एन कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला में सम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एन चाहिए, यानी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है 20 दिया है। ए चाहिए, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 5 है। फिर आपको क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना दिया है 10। तो अगर डी इक्वल टू 10 दिया है तो अब हम लोग 10 टर्म्स का सम निकाल सकते हैं, 20 टर्म्स का सम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, जब हम लोग यहाँ पर 20 टर्म्स का सम निकालना है तो यहाँ पर S20 लिखेंगे। 20 टर्म का सम निकालना होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, S20 लिखेंगे, और S20 लिखेंगे, और यहाँ पर n के जगह पर अब हम लोग क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, और इसके नीचे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिख दिए, ये हो गया आपका 2, और a का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ, तो 5 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे n-1, तो n की जगह हम लोग 20 लिखेंगे, 20 लिखे और 1, और d की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, कट के 10 हुआ, ये यहाँ पर 10 हो गया, और यहाँ पर ये मिलके 19 हुआ। 19 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये कितना हो जाएगा, 200 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो 2000 हो जाएगा, यानी S20 का वैल्यू कितना हो गया 2000 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सिंपल फॉर्मूला को अगर आप याद रखते हो तो सम आप आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन सम निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 3 चीज होना चाहिए, फर्स्ट टर्म होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, और कितना नंबर ऑफ टर्म का सम निकाल रहे हैं वो चीज होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये देखिए कि अगर मान लेते कोई एपी है तो उसका एन टर्म है, तो उसका एन टर्म का सम कैसे किया जाता है, तो इस फॉर्मूला से किया जाता है। इस फॉर्मूला में हमने ये बताया कि एन क्या इंडिकेट करता है, ए क्या इंडिकेट करता है, फिर हम ये बताएं कि डी क्या इंडिकेट करता है। तो अगर आपके पास एन, ए और डी है तो आप किसी भी एपी का एन टर्म का सम आप निकाल सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक बात को समझिएगा, अगर आप इस फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखिएगा और इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिएगा, थोड़ा सा ब्रेक का मतलब अगर यहाँ पर देखिए n/2 तो ठीक है, लेकिन इसको अगर a लिखते हैं और इसको a+n-1 और ये d लिखते हैं तो इसमें होगा क्या, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये जो आप लिखे हो ये वाला, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, और यहां से ये वाला पार्ट जो है ये आपका है लास्ट टर्म। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोटेट करते हैं, वेयर L इक्वल टू होता है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये हो गया आपका, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। एपी का लास्ट टर्म ये हो गया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे n/2, और यहां पर लिखेंगे a माने फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म,
लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो गया एक शॉर्ट फॉर्मूला हो गया। शॉर्ट फॉर्मूला का मतलब अगर मान लेते किसी एपी में आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म दिया है और सिर्फ लास्ट टर्म दिया है, अब आपसे पूछेगा कि इसमें सब निकालिए इसका। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपसे यूं कहा जाए कोई एपी है इस तरह से, एक सिंपल एपी लेते हैं हम, सिंपल एपी ले लिए 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ रहेगा वो n लिखा हुआ रहेगा। n का मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए जैसे अब इसको समझिएगा। अभी आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि सर n तो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उतना ही उस पोजीशन का वैल्यू भी है। फॉर एग्जांपल के लिए फर्स्ट टर्म का पोजीशन वैल्यू कितना है, 1 है, सेकंड में 2 है, थर्ड में 3 है, 4 में 4 है, 5 में 5 है। तो इस तरह से n टर्म पर, nवा टर्म पर कौन सा नंबर आएगा, n ही नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सीरीज में क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया आपका लास्ट टर्म, ये हो गया आपका लास्ट टर्म, और इसमें हम लोग ये वाला देखते हैं। तो ये वाला क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म वो हो गया लास्ट टर्म, और ये हो गया फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला, क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए, यहां पर क्या है, इसमें अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स का बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स का अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें n ही है। ठीक है, n ही है, यहां पर कहीं भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि इसमें कितना टर्म्स है। इसे मान लेते हैं कि इसमें n ही टर्म्स है, और लास्ट वाला टर्म भी n है, फर्स्ट वाला टर्म है आपका 1 है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, Sn लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला यहाँ पर n ही लिख देते हैं और यहाँ पर 2 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 और a की जगह पर कितना a तो लिखना है, सॉरी 2 लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 1 और लास्ट टर्म हो गया आपका n। तो ये इसका सम क्या हो गया, n/2, और यहाँ पर हो गया n+1। दिस इज द आवर फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द आवर फॉर्मूला। अच्छा, जब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो यही वो फॉर्मूला है जिससे आप नेचुरल नंबर का सम निकाल सकते हैं। यानी ये सीरीज जो है ये क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, या सम ऑफ नेचुरल नंबर, या सम ऑफ, अगर आप यहाँ पर 0 इंक्लूड करेंगे तो सम ऑफ होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हो गया, ये हो गया। अब अगर मान लेते हैं आपसे ये पूछा जाए कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक को ऐड करेंगे, दैट मींस अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 और इस तरह से अगर मान लेते हैं हम लोग 100 तक लिखते हैं तो इसका सम कितना होगा। तो आप इसका आंसर तुरंत लिख सकते हो। आपको करना क्या है, यहाँ S 100 लिखना है, और यहाँ पर भी 100 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है, और यहाँ पर क्या करना है, 100+1 हो लिखना है। तो ये हो गया 100, और ये क्या हो गया 101, और यहाँ पर 2 हो गया, ये कट गया 50 में, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये 0 और फिर 5 और एक 0 लगा देंगे तो ये आंसर हो गया। यानी हम लोग का आंसर तुरंत निकल गया, कितना आया 5050। ठीक है, 5050। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको शॉर्ट में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला, और ये एक एग्जांपल के लिए समझाएं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका आगे देखेंगे। आगे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो सम आता है इसमें एक खास बात है। क्या खास बात है कि देखिए, अभी हम एक चीज बता रहे, इस चीज को समझिएगा। देखिए, तो यहां पर देखिए, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर Sn का जो सम का जो फॉर्मूला है, देखिए वो क्या हो गया। देखिए इसके बदले हम लोग एक्चुअली में लिखते क्या है, a प्लस, यहां पर हम लोग लिखेंगे a प्लस डी, और फिर यहां पर लिखेंगे a प्लस 2d, फिर हम लोग लिखेंगे a प्लस 3d। इस तरह से चलते जाएंगे तो आपको यहां तक क्या मिलने वाला है, यहां पर देखिए, यहां पर मिलेगा a प्लस n-2d, और फिर यहां पर मिलेगा आपको a प्लस n-1 और ये d। यही मिलने वाला है। Sn के बदले में क्या होगा, सारा सम को ऐड कर देना है, सारा टर्म्स को ऐड कर देना है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर बात को समझिएगा कि अगर ये T1 है, T2 है,
ये T3 है और ये T4 है, और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये क्या टर्म कहलाएगा, ये कहलाएगा Tn-1 टर्म कहलाएगा, और ये वाला टर्म क्या कहलाएगा, Tn कहलाएगा। यानी वो हो गया लास्ट टर्म और ये हो गया लास्ट टर्म से जस्ट एक पहले वाला टर्म, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर n टर्म का सम को आप अगर इससे डिनोटेड करते हैं Sn से, ठीक है, तो इतना वाला टर्म का सम को आप किससे डिनोटेड कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यही समझने वाली बात है कि ये सारा यहां से लेके यहां तक का सम को आप किससे डिनोटेड कीजिएगा। तो ये वाला अगर हम यूं कहें कि इसके Sn यानी Tn तक का सम को हम लोग Sn से डिनोटेड करते हैं, तो Tn-1 तक का सम को हम लोग क्या से डिनोटेट करेंगे, Sn-1 से डिनोटेट करेंगे। तो इस चीज को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं, अब आसानी से देखिए कैसे करके लिखना है। Sn इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Sn-1 प्लस वो वाला लास्ट वाला टर्म An-1 और ये D, ऐसे करके लिख सकते हैं। जब आप ऐसे करके इसको लिख दीजिएगा तो इससे क्या होने वाला है, देखिए इसी टर्म का नाम क्या है, जनरल टर्म, और इसी जनरल टर्म को हम लोग An बोलते हैं, ठीक है, An उसी को बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं ये Sn हुआ, ये Sn माइनस ये N-1 हुआ, तो ये वाला टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, An। तो यहां से अगर हम An निकालना चाहेंगे, An, तो ये An इक्वल टू हो जाएगा Sn माइनस Sn-1। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज को आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यानी इसका मतलब ये हुआ, देखिए इसको अगर लॉजिकली समझा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां तक का सम को, यहां जैसे कि यहां पर देखिए, यहां तक का सम को, यहां तक का सम को यहां तक का सम से माइनस कर दीजिएगा तो आपका कौन वाला टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म का वैल्यू आ जाएगा। यूं इसको समझिएगा। देखिए अभी हम एक सीरीज ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कह क्या रहा है। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ऊपर वाला को मिटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर एक सीरीज लिखते हैं इस तरह से, एक एपी है इस तरह से है, मान लेते हैं 2 है, 2 वाला नहीं लेते हैं, यहाँ से 3 से लेते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 9 है, और यहाँ पर 11 है, फिर 13 है। सिंपल इतना सा टर्म्स को लेते हैं, ठीक है, इतना सा टर्म को लेते हैं। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि a इक्वल टू हो गया, ये देखिए ये T1 हो गया, T2, T3, T4 और ये T5 और ये हो गया T6, ये T6 हो गया। यानी इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 6 है, ठीक है। अच्छा, इसका एक जानकारी का बात बता देते हैं कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस इसका 2 है। देखिए कॉमन डिफरेंस 2 है, और इसका फर्स्ट टर्म जो है, हालांकि इसका यूज हम नहीं करेंगे लेकिन जानकारी के लिए बता देते हैं, इसका फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है। तो अब हम यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, यानी अभी जो फॉर्मूला लिखे थे उसको समझाना है हमको। कैसे करके समझाना है, देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब हमको यहाँ से यहाँ तक का सम बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहां से लेके यहां तक। तो हम इसको अगर मान लेते, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, S5 लिखेंगे। 5 टर्म तक ऐड कर दे तो S5 लिखेंगे। तो S5 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। तो ये कितना हो जाएगा, चलिए इसको ऐड करते हैं। तो ऐड हम क्या करते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाते, ये छोटा सा है इसलिए हम इसको ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आप Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या, या तो हम इसको आपको Sn का फॉर्मूला लगा के ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 का है, तो यहाँ पर S के 5, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा। यहाँ पर 2a, a की जगह हम लोग 3 लिखेंगे, और n माइनस, तो यहाँ 5 है तो 5 - 1, और यहाँ d का वैल्यू कितना है, 2, हमने अभी बताया। तो यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको हम लोग अगर मान लेते लिखेंगे 5/2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4 दूने 8।
ठीक है। तो ये हो गया 8 दूने 8 चौके 14 यानी 14, और ये हो जाएगा 5 इंटू 14 और यहाँ पर 2, तो ये कट गया, कितना हुआ 7, और ये हो गया 35, यानी S5 का वैल्यू कितना हो गया 35। अब हम लोग क्या निकालेंगे, S6 निकालेंगे। S6 का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी फर्स्ट से 6 टर्म्स को ऐड करना है। तो फर्स्ट 6 टर्म को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो फर्स्ट 6 टर्म को ऐड करेंगे तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, ये हो जाएगा। इसको आप सिंपली ऐड कीजिए, तो सिंपली अगर आप बिना फॉर्मूला या फॉर्मूला में इस तरह से लगा के कीजिएगा तो भी ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए ये मिलके हो गया 20, चलिए यहां से ऐड करते हैं, ये हो गया 8 में से 7 जोड़ेंगे 15 में से 9 जोड़ेंगे 24 में से 11 जोड़ेंगे 35, और 35 में से 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 48। तो यहां पर कितना हो गया टोटल 48। अब एक बात को समझिएगा, अगर हम S6 माइनस S5 करेंगे तो ये 48 माइनस 35 होगा, 48 माइनस 35, तो 48 माइनस 35 आपका कितना हो जाएगा 13। तो यहाँ पर जो 13 आया इसको नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो 13 आया ये किसके बराबर है, आपका यहाँ पर T6 यानी A6 के बराबर है। तो आपका यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं S6 में से अगर S5 को माइनस कर रहे हैं तो A6 आ रहा है। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ भी लिखे थे, S में से माइनस कीजिएगा S माइनस 1 को, तो ये आ जाएगा AN फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। तो देखिएगा जब हम लोग आगे का सवाल बनाएंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो इसका भी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अब समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मान लेते हैं कि कोई एपी इस तरह से, देखिए इसी फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये तो देखिए, चलिए, तो इस फॉर्मूला को अच्छा से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो चलिए मान के चलिए कि इफ सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is 4n minus n square, ठीक है। तो यहां पर हम क्या क्वेश्चन लिए हैं कि मान लेते हैं कि किसी एपी में n टर्म्स है और उस n टर्म्स का जो सम का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो 4n माइनस n स्क्वायर है। तो यहां से पूछेगा आपको देन फाइंड 20th टर्म ऑफ द एपी। अब इस एपी का 20वां पद आपको निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे ना, अभी तो बताएं वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन किस तरह से यूज करेंगे समझिएगा। तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो गिवन क्या है, देखिए गिवन दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 4n माइनस n स्क्वायर, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का सम कितना दिया है 4n माइनस n स्क्वायर दिया। इसका मतलब क्या है n टर्म के लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लेते हैं फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो हम लोग क्या फर्स्ट टर्म का सम निकालेंगे तो क्या करेंगे 1 पुट करेंगे। फर्स्ट सेकेंड टर्म का फॉर्म, अगर मान लेते फर्स्ट 2 टर्म का अगर सम निकालेंगे तो क्या करेंगे 2 पुट करेंगे। अगर थर्ड पुट कर रहे हैं यानी 3 पुट कर रहे हैं यानी फर्स्ट 3 टर्म का सम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम क्या यहां पर करते हैं S1 पुट करते हैं, यानी 1 यानी फर्स्ट टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म का सम कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस यहाँ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू 3। एक और बात समझिए कि अगर हम यहाँ पर S1 पुट किए हैं इसका मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म का सम क्या हो सकता है, वही होगा जो फर्स्ट टर्म होगा। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टर्म ही होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि पहला टर्म का सम क्या होगा वही ना होगा जो खुद का मतलब जो उसका वैल्यू है वही सम होगा और वही फर्स्ट टर्म होगा, ठीक है। लेकिन जैसे हम यहाँ पर S2 पुट करते हैं तो इसका मतलब पहला और दूसरा टर्म का सम। तो यहाँ पर जब S2 पुट किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 4 हो गया। अब अगर मान लेते हैं S3 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू
3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का मतलब कितना 4 इंटू 3 यानी 12 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए जो फॉर्मूला हम वहां बोले थे कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे, तो देखिए इस फॉर्मूला का अब यूज करें तो हम लोग यहाँ पर क्या जानते हैं, एक चीज जानते हैं कि एस एन माइनस एस एन में से एक घटाइएगा तो यहाँ पर ए एन आएगा, ठीक है, कितना आएगा ए एन आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं अगर हम यहाँ पर S3 में से या सॉरी S2 में से S1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका A2 आएगा, ठीक है, A2 आएगा, और A हम लोग को पहले ही पता है A कितना हो गया, यही आपका A है। तो अब यहाँ पर A2 इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे S2 माइनस S1, तो S2 कितना हो गया आपका 4 हो गया, और S1 कितना है S1 3 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो गया, यानी A2 कितना हो गया आपका 1। अब यहाँ पर अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू होता है A2 माइनस A2 माइनस A1 यानी फर्स्ट टर्म, तो A2 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 1, और A1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो आया है क्या लिखेंगे आपका A1 के जगह कितना आया 3, तो ये कितना हो गया आपका -2 हो गया, कितना हो गया आपका -2। अब हम लोग को निकालना है, देखिए अगर हम यहाँ पर एक बात को समझिए, अगर हम लोग को किसी एपी का कितनों भी टर्म निकालने के लिए बोलेगा, चाहे वो 20 टर्म निकालने के लिए बोले, चाहे 30 यानी 31st टर्म निकालने, कुछ भी अगर बोलेगा, यानी अगर आपको 12th टर्म निकालने के लिए बोलेगा या 17th टर्म निकालने के लिए बोलेगा, कुछ भी है ना, यानी तो उसमें क्या जरूरत होता है डी का, ए का और नंबर ऑफ टर्म्स का। तो मेरे पास डी भी है, ए भी है और नंबर ऑफ टर्म्स भी है कितना 20। तो अब हम लोग 20 टर्म निकालेंगे यहाँ पर, तो 20 टर्म निकालने का जैसे A20 निकालना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला है यार, 20 है ना, तो A प्लस 19D कर दो, A प्लस 19D। तो A का वैल्यू कितना हो गया, A का वैल्यू हम लोग के पास 3 है, और D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू हम लोग के पास -2 है, तो ये हो गया 3, और यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस हो जाएगा 38, तो ये कितना हो गया, देखिए ये हो जाएगा आपका -35, तो हम लोग का निकल गया A20 टर्म निकल गया। तो इस तरह से हम लोग देखिए उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, कौन वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। हालांकि एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, एनसीईआरटी में इस फॉर्मूला से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया है, लेकिन अगर आप अदर बुक बनाते हो जैसे आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल या के.सी. सिन्हा, कुछ भी अगर रेफरेंस बुक बनाते हो मैथ्स का, तो वो फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है। और दूसरी बात कि जब आप 11th का सिलेबस में जब एपी बनाइएगा तो वो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इस फॉर्मूला को इसको थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा और इससे रिलेटेड 2-4 सवाल और कर लीजिएगा ताकि फॉर्मूला आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा कि इसका यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को इस फॉर्मूला यानी अभी हम लोग ये जो सम वाला फॉर्मूला देखे, इससे रिलेटेड और बहुत सारा क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चलिए अब हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कोई एपी है, क्वेश्चन हमें इसका एग्जांपल लेते हैं, इफ एन एपी इक्वल टू 4 है, 9 फिर यहां पर 14 इस तरह से डॉट डॉट है, ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट है, तो इसको बोले इसमें बोले फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 31 टर्म्स, ठीक है, ये 30 टर्म्स कीजिए, फर्स्ट 30 टर्म्स का सम फाइंड करना है, ठीक है। तो ये एपी में है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, तो इसको आप प्रूव करने का नहीं है कि ये एपी में है कि नहीं है, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, सम निकालने की। तो देखिए सबसे पहले सम का फॉर्मूला को समझिए, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2, यहां पर 2a n-1 और ये d होता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a
और L होता है, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो अब हम यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो ये आप भी डिसाइड कर सकते हैं कि कौन वाला यूज करना है, कौन वाला यूज नहीं करना है। इस फॉर्मूला का इंफॉर्मेशन अगर आपको दिया हुआ है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, तो आप डायरेक्ट ये यूज कीजिए। और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला सुटेबल नहीं होगा, फिर आप फंस जाइएगा। तो आप उस टाइम आप क्या कीजिए, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ गिवन क्या है। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू दिया है 4, ठीक है। सेकेंड टर्म a2 इक्वल टू दिया है 9। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे d निकल जाएगा a2 माइनस a1, यानी 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। हम लोग को निकालना क्या है, S30 इक्वल टू 8। इसका मतलब n इक्वल टू कितना दे दिया है, 30, ठीक है। तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे 30 के लिए। तो S30 के लिए हो जाएगा 30/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और a का वैल्यू कितना है 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 माइनस 1, और ये d के जगह पर हो जाएगा आपका d कितना आ गया है 5। तो यहाँ पर d के जगह 5 लिखेंगे, ठीक है। d के जगह 5 लिख दिए, ये कट के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 29 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 50, ये 8 प्लस 45 और 10 4 14, 145 हो गया, 145 हो गया। अब यहाँ पर हाँ, अब ये हो गया 15, और इसको 8 से ऐड कर देंगे, ये 53 हो जाएगा। 15 3 45, और 15 5 75 और 4 ये 795 हो गया, यानी S30 का वैल्यू कितना हो गया आपका 795 हो गया। तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर सबको ऐड किए तो कितना आया, देखिए यहाँ पर ऐड किए तो कितना आ गया 795। तो इस फॉर्मूला से रिलेटेड हम एक और सवाल लेते हैं, उसमें हम लोग और अच्छा से समझेंगे कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वो आगे का फॉर्मूला को देखते हैं कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, अब एक दूसरा तरफ से सवाल लेते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से, फाइंड द sum of first 20 है ना, 20 मल्टीपल ऑफ 5। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। ये क्या लिखा हुआ है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी 5 का फर्स्ट 20 मल्टीपल का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट 20 मल्टीपल है ना, 20 मल्टीपल्स ऑफ 5 आर, वो क्या क्या होगा, जैसे पहला वाला हो गया 5, सेकेंड वाला हो जाएगा 10, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा 15। तो इस तरह से हम लोग को कितना निकालना है 20, यानी 220 टर्म्स तक निकालना है। तो वो कितना हो जाएगा देखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, सम निकालने के लिए, यानी देखिए किसी का सम निकालने के लिए Sn के निकालने के लिए आपको क्या चाहिए 2a प्लस n माइनस 1, और ये क्या चाहिए d चाहिए। यानी आपके पास क्या क्या होना चाहिए, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 और ये d। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मल्टीपल ऑफ 5। तो 5 का मल्टीपल का मतलब इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो गया, यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू हो गया आपका 5, और यहाँ पर अगर d का बात करेंगे तो जिसका मल्टीपल होगा वही d का काम करेगा। जैसे यहाँ 5 का मल्टीपल पूछ रहा है तो ये d का काम कौन करेगा, 5 करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 5। अब हम लोग को यहाँ पर क्या क्या मिल गया, देखिए a मिल गया आपका, n मिल गया, सॉरी a मिल गया और d मिल गया, और यह साफ साफ लिखा हुआ है कि 20 मल्टीपल का सम निकालना है, यानी n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका
20, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल 20 लिखना है और यहाँ पर 20/2 करना है। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 हो गया, और यहाँ पर 20 - 1, और ये d के जगह कितना हो जाएगा 5। डी के जगह कितना हो जाएगा आपका 5। तो जब डी के जगह 5 हो गया तो S20 इक्वल टू देखिए क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पर 10 हो गया, कट के 10 हो जाएगा, इंटू करेंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10, ये 10 प्लस 9 × 5 = 45 का 5, और ये 95 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 105, तो ये हो जाएगा 105 और एक शून्य, यानी 20 टर्म्स को अगर ऐड करोगे इस सीरीज का तो कितना आएगा 1050। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और बात, इससे रिलेटेड हम लोग और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आदमी तो समझ में आ जाएगा और अच्छा